अब नीतीश कुमार के 15 साल के इधर के जो कार्यकाल रहा है इसमें ये बदला है। नीतीश कुमार ने एक और खास बात की है, जहां लालू यादव बड़े मास लीडर कहे जाते हैं, वहीं नीतीश कुमार अच्छे कंट्रोल वाले लीडर डेवलप हुए। उन्होंने पकड़ बहुत तगड़ी बनाना शुरू किया। लेकिन हाँ, चूंकि राजनीति है और बड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वास्तविक वोट बैंक तो कहीं भी से भी उनको मुख्यमंत्री का विधायक बनने लायक नहीं बना रखता है। जी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अगर बने हुए हैं, इसका एक कारण है कि ध्रुवीकरण नीतीश के आसपास होती है। भाजपा कैसे इसी गठबंधन को जिसने भाजपा ने बनाया जिसे, उसी से बाहर होती जा रही है जी। और ये आभासीय तौर पर तो दिख रहा है, मतलब कागज पे नहीं किया गया है और किसी ने घोषणा नहीं की है कि भाजपा को बाहर कर रहे हैं, भाजपा बाहर हो रही है। जी। लेकिन हमें दिख रहा है। नीतीश कुमार के अंतिम दिन कह रहे थे कि दोनों सीटों पर जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूं, तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया था। खाली पीट के मजाक उड़ाते हैं लोग। अगले दिन जब वो सीट जीता तो लग रहा था कि मैंने सांस मर गई हो, ऐसा मुंह था कोई पत्रकारों का, मैंने देखा था। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि क्यों फूके हुए कारतूसों को नीतीश कुमार जोड़ रहे थे, क्यों उपेंद्र कुशवाहा जिनको कोई पूछ नहीं रहा था उनको अपने साथ रखे थे। यही लव कुश, यही बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने किया है। यही लालू यादव करके यहाँ तक पहुंचे हैं और अब नीतीश कुमार को चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। नीतीश के पीछे, पर्दे के पीछे खेल करके भाजपा नीतीश को कमजोर कर देती है। बिहार के उन नेताओं को, खासतौर पर भाजपा के नेताओं को शर्म आना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की आवश्यकता है। डूब मरना चाहिए। खासतौर पर सदन में खड़ा हुआ उस व्यक्ति को जिसके घाते से एम्बुलेंस मिला था, उस व्यक्ति को तो बिल्कुल डूब मरना चाहिए। अब तो इशारों में बात होगी ना, अब तो हमारे आपके माध्यम से बात होगी। सर फलनवा ने फलनवा कहा है, नीतीश जी क्या बोलना चाहेंगे। तो भाजपा के नेता हैं, उनको पता नहीं है। रेणु देवी ने काहे नहीं बैठ के टेबल टॉक किया, नीतीश जी क्यों नहीं टेबल टॉक करके फरियाए कि क्यों आप कह रही हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ा कारण नीति आयोग का रिपोर्ट। नीति आयोग के रिपोर्ट में नीतीश कुमार को फिसड्डी साबित कीजिएगा। आपके पिताजी आपको कोचिंग दे नहीं रहे हैं, बॉर्नविटा दे नहीं रहे हैं, जूस दे नहीं रहे हैं, कमजोर है, कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में कमजोर है। अरे तू पिलाओ ना भाई। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है जिसकी चीरफाड़ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा करेंगे और ये चीरफाड़ होगी बिहार में गठबंधन की। बिहार में लगातार जिसकी भी सरकार बनी हो, गठबंधन की सरकार बनती है। ऐसे में कई बार कयास लगाए जाते हैं कि गठबंधन बदलेगा, किनके साथ होगा, कब होगा, ये सारे कयास लगाए जाते हैं। एक बार फिर से नए गठबंधन की दौर में बिहार की राजनीति चल पड़ी है। इन्हीं खबरों की चीरफाड़ होगी। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, गठबंधन की बात हो रही है, पहले से ही गठबंधन है बिहार में, अभी नया कौन सा गठबंधन होगा? देखिए, सबसे पहले तो सनी जी आपका स्वागत करेंगे क्योंकि भारत लाइव पर ऑफिशियली तो आप आ गए थे, लेकिन पंचनामा पर अब तक नहीं आए थे। और सही बात है, बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, बहुत तरह की समस्याएं होती है। तो अब हो सकता है कि आपके एनेस्थीसिया से ऑपरेशन करने में मुझे आसानी होगी। बात आज के विषय की है, तो ये सही बात है कि बिहार में जब भी सरकार बनती है तो पहला काम जानते हैं क्या शुरू रहता है? जोड़ तोड़। विपक्ष की पार्टियों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि हम कैसे विपक्ष में आ गए। हम तो सरकार बना रहे थे और इस पूरे जो सामियाना और जो पंडाल लगता है जो चुनाव के वक्त में, उसमें सबसे ज्यादा जानते हैं केटरिंग वाले लोग मैंने इसके लिए जिम्मेवार हैं, हम लोग। मीडिया हमेशा विपक्ष को ही जीतता दिखाता है और हमेशा विपक्ष बेचारा हार जाता है, अंत समय में हार जाता है। और अंततः बेचारे के पास जो शेरवानी सिलवा लिया, जो मुकुट पहनने जा रहा था, और आप कहिए कुछ दिन की वो हार गया है, तो वैसे ही नहीं होगा कि बेचारा पटाखा फोड़ने लगेगा, मैंने बदहोशी में पटाखा फोड़ने लगेगा और फिर डांट पड़े, जैसे डांट पड़ने लगा था आप देखे थे राजनीति कार्यालय में। तो इन परिस्थितियों तक बिहार की राजनीति पहुंच गई है कि हर एक दल अपने आप को कंटेंडर मानता है। उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो सरकार में आ रहा है और यही बेचैनी है छोटे दलों की। देखिए, ध्रुवीकरण कैसे होता है? एक कोई भी बड़ी चीज जिसका गुरुत्वाकर्षण अपने आप में बहुत मजबूत हो, उसके आसपास छोटे जो आप देखिएगा जिन्हें क्या कहता है मून, वो उसके आसपास घूमते हैं। हमारे जो सौर मंडल है उसमें भी आप देखिएगा बीच में सूरज है, चारों तरफ उसके कितने इंद्रियां घूमती हैं अलग अलग। हमारे अलावा चांद है, मंगल है, ये सारी चीजें कैसे घूमती हैं सूरज के आसपास? क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण जो है वो बहुत प्रभावी है और वो सभी को अपने आसपास घुमाता है। ऐसे ही बिहार की राजनीति में एक समय था जब लालू यादव के इर्द गिर्द सारी ताकतें घूमती थी। अब नीतीश कुमार के 15 साल के इधर के जो कार्यकाल रहा है इसमें ये बदला है। नीतीश कुमार ने एक और खास बात की है, जहां लालू यादव बड़े मास लीडर कहे जाते हैं, वहीं नीतीश कुमार अच्छे कंट्रोल वाले लीडर डेवलप हुए। उन्होंने पकड़ बहुत तगड़ी बनाना शुरू किया और अगर नव युग में मैं चाणक्य कहूँ
अगर आप अमित शाह को कहते हैं तो मैं नीतीश कुमार को ही मानता हूं। मैंने कई बार ये बात कही है कि नीतीश कुमार के जोड़ तोड़ और नीतीश कुमार के शासन प्रशासन पर पकड़ को लेकर मैं बहुत आश्वस्त रहता हूं जी। लेकिन हाँ, चूंकि राजनीति है और बड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वास्तविक वोट बैंक तो कहीं भी से भी उनको मुख्यमंत्री का विधायक बनने लायक नहीं बना रखता है जी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अगर बने हुए हैं तो इसका एक कारण है कि ध्रुवीकरण नीतीश के आसपास होती है जी। कौन सी गुप्त ताकत है, कौन सा ऐसा कारण, एक बेगी सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे तो आप भी कहिएगा कि कौन सी ताकत पृथ्वी के पास एक रात रात आ गई जी। यही ताकत नीतीश कुमार के पास कैसे आई, नीतीश के आसपास भाजपा, राजद, छोटी पार्टियां और भी कैसे घूम रही हैं, ये पता लगाना है और यही पता हम आज इसके एपिसोड में लगाएंगे। और शुरुआत हम करते हैं सबसे छोटे दल से, एक एक दल का एनडीए का हम शुरू करते हैं विश्लेषण, और आपको एक एक मैं ऐसे आसानी शब्दों में समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भाजपा कैसे इसी गठबंधन को जिसने भाजपा ने बनाया जिसे, उसी से बाहर होती जा रही है जी। और ये आभासीय तौर पर तो दिख रहा है, मतलब कागज पे नहीं किया गया है और किसी ने घोषणा नहीं की है कि भाजपा को बाहर कर रहे हैं, भाजपा बाहर हो रही है जी। लेकिन हमें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मांझी जी से जी। मांझी जी का 4 विधायक है। मांझी जी के 4 विधायक नीतीश कुमार की तरफ से, चूंकि टिकट उनको मिला था तो नीतीश की तरफ उनका इंक्लाइनेशन है। नीतीश का इंक्लाइनेशन मांझी का इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि मांझी जब भी ताकत में आए हैं तो नीतीश का कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। और आप देखें कि नीतीश के बिना एक बार बने थे वो एनडीए का हिस्सा, कैसे बाहर होना पड़ा। नीतीश के बिना गए थे महागठबंधन में, कैसे बाहर होना पड़ा, बेआबरू होकर होना पड़ा। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देते गए, कोई सुनने वाला नहीं था, अंततः उन्हें बाहर होना पड़ा। और आज नीतीश को भले ही शराबबंदी पर वो घेर लें, आज भले ही शराबबंदी पर नीतीश कुमार के अलग अपना राय दे दें, लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा आता है, जाति के जनगणना की बात आती है, नीतीश कुमार के ताकत की बात है, तो नीतीश कुमार को पीएम बनाने तक की बात आती है, तो वो जो वैक्सीन वाला था याद है ना सर्टिफिकेट, उसमें भी मांगे थे प्रधानमंत्री की नीतीश जी का फोटो होना चाहिए। अगर इनके मुंह में घी शक्कर होगा तो 24 में हो भी जाएगा जी। हम आगे बढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन जब चर्चाएं हो रही तो चर्चा करनी पड़ेगी उस पर ना। ये बिहार के इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो है, जो मंत्री रह चुके हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो मंत्री सीएम रह चुके हैं, वो हल्की बात तो नहीं करेंगे ना जी। हल्का लग सकता है आपको, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जब नीतीश कुमार के अंतिम दिन कह रहे थे कि दोनों सीटों पर जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूं, तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, खाली पीट पीट के मजाक उड़ाते हैं लोग। अगले दिन जब वो सीट जीता तो लग रहा था कि मैंने सांस मर गई हो, ऐसा मुंह था कई पत्रकारों का, मैंने देखा था कई पत्रकारों का मुंह ऐसा था। हमने तो हार मान ली, हमने तो बोला कि हाँ भाई हमने एक आकलन गलत किया एक सीट पर। मैंने बोला था पंचनामा में कि एक सीट पर मेरा आकलन नीतीश को लेकर, नीतीश की ताकतों को मैंने कम आंक लिया। मुझे सही में उम्मीद नहीं थी कि लौकुश इतना जल्दी नीतीश जोड़ देंगे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि क्यों फूके हुए कारतूसों को नीतीश कुमार जोड़ रहे थे जी। क्यों उपेंद्र कुशवाहा जिनको कोई पूछ नहीं रहा था उनको अपने साथ रखे थे। यही लौकुश, यही बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने किया है, यही लालू यादव करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब नीतीश कुमार को चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। नीतीश के पीछे, पर्दे के पीछे खेल करके भाजपा नीतीश को कमजोर कर देती है चिराग पासवान को मोहरा बनाकर, तो अब नीतीश के पास खुल के खेलने का ऑप्शन है ना जी। नीतीश ने तो कह दिया कि हमारे दुश्मन दोस्त कौन है हमको नहीं पता चल रहा है। तो जीतन राम मांझी का जो इंक्लिनेशन है वो शुरू से रहा है नीतीश के प्रति, और आज भी भाजपा को जब ऐसे नीतीश कुमार कहेंगे छोड़ देना है तो मांझी साथ है। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है मुकेश सहनी का बात करना, क्योंकि मुकेश सहनी एकोमोडेट हुए हैं भाजपा कोटे से, लेकिन गठबंधन में, लेकिन अब वो नीतीश जी के साथ है। इसका कारण है नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव रहा है मुकेश सहनी का। आपको खास बात मैं याद दिलाऊं, कब लॉकडाउन 2 में जब मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी वर्चुअल, और जब लॉकडाउन इंपोज करने की बात आई थी तो सबसे पहले मंत्री मुकेश सहनी ने खड़ा होकर कहा था कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूं, स्थिति भयावह है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार ने मजाक बना दिया था इनका। और मुझे याद है कि जो उपेंद्र कुशवाहा है, इन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी थी, जिसके बाद आपको याद होगा कि फिर प्याजू मुसलमान, फिर बहुत कुछ हुआ था। और संजय जायसवाल ने बात कही थी, संजय जायसवाल के कहने के बाद बहुत बड़ी लड़ाई हुई एनडीए में, लगा कि टूट जाएगा उस वक्त ही एनडीए, लेकिन फिर भी किसी तरह से बचा, क्योंकि भाजपा का स्वास्थ्य महकमा था और भद पिट रही थी स्वास्थ्य महकमे की, और मजबूरी थी नरेंद्र मोदी की किसी तरह से डैमेज कंट्रोल करें, क्योंकि मंत्री यहाँ पर मंगल पांडे थे, तो मैनेज किया गया। लेकिन मुकेश सहनी और नीतीश का कभी भी सीधा दोस्ती नहीं रहा जी, और भाजपा ने होने भी नहीं दिया। लेकिन जब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश गए मुकेश सहनी मंत्री के तौर पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, वहाँ के समाज के लोग हैं उनके, जायज है, आपके गोतिया पटीदार कहीं होंगे किस शादी विवाह में, तो आपका हक बनता है वहां जाना जी। कार्ड मिले ना मिले, गोतिया को कार्ड नहीं देता है कोई। तो वहां अगर मुकेश सहनी गए तो बेचैनी भाजपा की नहीं बढ़नी चाहिए थी,
भाजपा की बेचैनी बढ़ी और जिस तरह से एयरपोर्ट वाला प्रकरण हुआ, आपको अच्छे से याद जी। होगा। फिर फूलन देवी की प्रतिमाएं जो कहीं ना लगाने को कहीं लेकर कॉन्फेस्टिकेट की गई और नष्ट शायद कराया गया। इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि बेचैनी भाजपा की उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी को देखते ही बढ़ जाती है जी। और फिर अंततः एक ही मतलब मुकेश सहनी ने इतना रैली किया, हेलीकॉप्टर सभाएं की, भीड़ जुटा के दिखा दिया, अंततः 165 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी किया जी। और साथ एक बात कह दी कि अगर आरक्षण हमारे समाज को मिल देने की बात कह देते शासनादेश में तो मैं बिना शर्त के समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक भी सीट का लालच नहीं है, आप शासनादेश में लिखवा दीजिए मुखपत्र में। और ये बात नहीं कर पा सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी भी चाहकर वहाँ के योगी को मना नहीं सकते हैं। योगी का अपना दिमाग है, योगी अपने हिसाब से चलते हैं और यही मामला फंस जा रहा है बार बार वीआईपी का। और इसी वजह से वीआईपी के प्रवक्ता ने और वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश सहनी ने, इन्होंने जो बात की मीडिया से, तो साफ तौर पे इनकी बातों से एहसास होता है। तेजस्वी यादव से मिल लेना देवज्योति जी का, इनके प्रवक्ता का, इनका नीतीश कुमार की बड़ाई करना और ये कहना कि नीतीश कुमार के साथ हम अंतिम समय तक खड़े रहेंगे जी। ये सारी बातें एहसास कराती हैं कि जातिगत जनगणना हो या विशेष राज्य का दर्जा। अब देखिए विशेष राज्य के दर्जे पर आज उन्होंने कह दिया है जी। मुकेश सहनी ने आज ही कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे पर मैं नीतीश के साथ खड़ा हूं, भाजपा को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा जी। और भाजपा के बिहार के नेताओं की बेचैनी क्यों है, क्यों इतने बेचैन है, क्यों विशेष राज्य दर्जा बोलते ही कहते नहीं हो गया, बहुत है बहुत है बहुत है। यही देखिए किसी के मन में चोरी होती है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि बिहार के हक की बात है। बिहार के उन नेताओं को, खासतौर पे भाजपा के नेताओं को शर्म आना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की आवश्यकता है। डूब मरना चाहिए। खासतौर पर सदन में खड़ा हुआ उस व्यक्ति को जिसके घाते से एम्बुलेंस मिला था, उस व्यक्ति को तो बिल्कुल डूब मरना चाहिए। किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? इसी बिहार में वोट मांगेंगे ना कि कहीं जाके उत्तर प्रदेश और जगह सेफ सीट खोजेंगे? नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी कार्य क्षमता को देखते हुए और आपकी कुछ कार्यकुशलता से असंतुष्ट होकर आपका मंत्रालय छीना था जी। पप्पू यादव को विक्टिम बना दीजिए, किसी और को बलि का बकरा बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास ताकत तभी तक है जब तक कि आप कार्यकुशल हैं और आपकी कुशलता अंततः चुनाव में आके परिलक्षित होती है। और आज छपरा में आकर जब चुनाव लड़ने वो आएंगे तो जनता जरूर पूछेगी, हो सकता है जूता का माला भी लोग लेकर तैयार हो, तो ये होगा। लेकिन दुख होता है कि बिहार भाजपा के वो नेता रेणु देवी हैं। रेणु देवी कहां से उठ के आई हैं? आप खुद सोचिए, रेणु देवी जी कहां से उठ के आई हैं? एकाएक उनको आउट ऑफ द ब्लू लगा जैसे कि जादूगर का झोला में से निकाल के देखिए ये डिप्टी सीएम। वो भी ऐसे क्षेत्र से उठ के आई है जो क्षेत्र काफी पिछड़ा है, समाज में पिछड़ा है। उनको उस मुद्दे को लेकर आगे आना चाहिए कि हमारा क्षेत्र और पूर्वांचल, वो जो क्षेत्र है सीमांचल का एरिया काफी पिछड़ा हुआ है। ये पैसा आएगा तो नीतीश कुमार के पॉकेट में तो नहीं जाएगा। ये जो विशेष राज्य का दर्जा आएगा तो ये नीतीश कुमार के पॉकेट में तो नहीं जाएगा। हाँ, इसका क्रेडिट जरूर नीतीश कुमार को मिलेगा। तो आप साथ में ना है, आप गठबंधन में साथ में ना है। आज नीतीश कुमार की राजनीतिक चाल ही सही, मैं आ ही जाता हूं उस मुद्दे पे। अब इसके बाद जो पार्टी बची है एनडीए में वो है जदयू। जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार इसके सर्वसेवा है और आरसीपी सिंह को पद देकर सामने एक तरह से कहा जा सकता है कि कमान देकर पार्टी की उन्होंने कोशिश किया भाजपा के साथ रिश्ते सुधारने की, लेकिन भाजपा का जो अपना शैली है पर्दे के पीछे खेला करने का, वो भाजपा करती रही और अंततः नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को हटाकर ब्रिज ही तोड़ दिया जी, ध्वस्त कर दिया। ना ब्रिज रहेगा ना दोस्ती आपसे होगी। अब तो इशारों में बात होगी ना, अब तो हमारे आपके माध्यम से बात होगी। सर फलनवा ने फलनवा कहा है, नीतीश जी क्या बोलना चाहेंगे? तो भाजपा के नेता हैं, उनको पता नहीं है। रेणु देवी ने काहे नहीं बैठ के टेबल टॉक किया? नीतीश जी क्यों नहीं टेबल टॉक करके फरियाए कि क्यों आप कह रही हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या कहा उन्होंने? जब पत्रकारों ने पूछा रेणु देवी ने ये कहा है तो कह रहे नहीं उनको कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है। तो ये बात जाके सामने बोलिए ना, ये रेणु देवी सामने आके बोले। ये नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं बात मेरी? कन्वर्सेशन का जो लिंक है वो टूट चुका है, संपर्क समाप्त। और इसी वजह से सब अपनी रपली अपना राग कर रहे हैं। जदयू विशेष राज्य के दर्जे पर, नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे पर क्यों घेर रहे हैं? एक बड़ा कारण मैं बताता हूं आपको। आज सबसे बड़ा कारण नीति आयोग का रिपोर्ट जी। नीति आयोग के रिपोर्ट में नीतीश कुमार को फिसड्डी साबित कीजिएगा। आपके पिताजी आपको कोचिंग दे नहीं रहे हैं, बॉर्नविटा दे नहीं रहे हैं, जूस दे नहीं रहे हैं, कमजोर है, कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड में कमजोर है। अरे तो पिलाओ ना भाई, दो आजकल के बच्चों को जो मिल रहा है कंप्यूटर टेबल लैपटॉप दो। जी नीतीश कुमार ने जो जाल फेंका है उसमें भाजपा फंस गई। भाजपा पहले जाल फेंकी थी, अब अपने जाल में भाजपा फंस चुकी है। नीतीश लपेट दिए हैं वापस। नीतीश ने बहुत कुशलता से उस जाल को भाजपा की तरफ फेंक दिया है और भाजपा के नेताओं को बुझा नहीं रहा है ना कि बयान क्या दे। मैंने देखा, देखिए मैं बताता हूँ आपको सिलसिलेवार तरीके से, और बयानों में मध्य भिन्नता दिख रही है। रेणु देवी कुछ और कह रही है, ये श्रम मंत्री यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम कर देंगे बिहार का विकास। छोटे भैया नेता लोग जो चुनाव हारल है लोग, ये लोग कुछ और ही कह रहा है। यार अलग ही दुनिया में है।
इनको बहुत जल्दी हारे हुए नेताओं की तिलांजलि चढ़ती है हमेशा बिहार क्रांति। जय कुमार सिंह हो, मिथिलेश तिवारी हो, यही लोग गिराएगा सरकार। कैसे? हारा हुआ है लोग, ना मंत्री मिल रहा है, ना विधायक मिल सकता है, ना एमएलसी। अशोक चौधरी की किस्मत तो नहीं है कि बना दे कोई मंत्री। तो ये लोग की तो मजबूरी हो जाती है ना कि कसम सरकार गिर जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए, फिर जीत जाएंगे, कुछ उपाय लगे, कसम मौका मिले। और यही विडंबना है बिहार की राजनीति की। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं जा ही रहा हूं और फिसल जाता हूं कहीं, और फिसलने के बाद मुझे सोने की गुल्ली मिल जाती है, उठा के पॉकेट में रखेंगे कि हम कहेंगे कि फिसल कहाँ गए, कहीं बाद में देखा जाएगा कि गोड़ टूटा कि हाथ टूटा, फिसले का है, सोना या गुल्ली मिला है, इसको पहले रखेंगे। आज नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं हो, राजनीति हो, बिहार के साथ नाइंसाफी करने का मन हो या जो करने का मन हो, अगर नीतीश कुमार नहीं मत कर लिया है कि हमको भाजपा से चाहिए विशेष दर्जा, तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए राजद, कांग्रेस और जितने विपक्ष के दल हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। और चाह कर भी भाजपा, अंतिम आ ही गए भाजपा पे हम, चाह कर भी भाजपा इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी से, मैं कहता छोड़िए सारी बातें, आरजेजेपी से फरियाद ले, जो पार्टी पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे तो दिख भी नहीं रही अब, जो पार्टी बिहार के राजनीति में आई थी, बहुत कुछ लेकर आओ, आज गायब हो गई है, उसी से फरियाद ले। भाजपा बिहार में, देखिए मन में आपका जब चोर होता है ना, तो सिपाही अगर वर्दी में अगर कोई ड्रमो वाला आदमी घूम रहा होगा तो डर लगेगा। और भाजपा के मन में इस बिहार के व्यवस्था पर चोर है। मैं स्पष्ट एक अंतिम लाइन बोल के खत्म करना चाहूंगा अपनी बात। अगर आप रिजर्वेशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं जी, तो बिहार के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बन सकता क्या? इतना क्या गुजरा है? जस्टिस दीपक मिश्रा का उस फैसले को आप पलट सकते हैं। पलट सकते हैं, पलट से कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं जी। पलट के किसी को क्यों नाराज करना? अमेंड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए क्लॉज। हर साल तो बाढ़ आती है, कौन नहीं देखता है? यही बेशरम हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, आ जाते हैं हर बार चमकी बुखार पर, मैं तो बेशरम कहूंगा मुंह खुल के, हर बार आ जाते हैं, हर बार एक ही डोल पेट के चल जाते हैं, इस बार कुछ बेहतर करेंगे। चमकी बुखार से बच्चे मर रहे हैं, बाढ़ में स्थिति खराब रहती है, कोरोना में हमारे यहाँ रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाता है, और आपको अभी भी दलील चाहिए। हम मैंने आप समझिए, कोई व्यक्ति अंतिम मृत्यु सैया पर है भूख के मारे, और आप उससे पूछ रहे हैं कि हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, तुमको भूख लगा कहाँ है, डीएनए परीक्षण करके दिखाओ। ये तो नाइंसाफी है जी। तो ऐसे में बिहार में फिर से नया गठबंधन के दौर में बिहार बढ़ चला है। भाजपा ने जो जाल फेंका था, नीतीश कुमार ने अब उसी जाल में भाजपा को फंसा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास मछुआरा समाज के नेता भी हैं, जीतनराम मांझी भी हैं, और मुकेश सहनी जाल फेंकने में माहिर है। तो उस जाल में अब फंस गई भाजपा। इस मुद्दे पर विशेष राज्य का दर्जा या जातीय जनगणना, कई मुद्दे हैं। भाजपा अलग है, बाकी सभी दल एक साथ बिहार में खड़ी है। भाजपा इसका कैसे मुकाबला करेगी, आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।